हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आ गए एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो रात के बज रहे हैं 9:56, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बनाते हैं टारगेट्स। आप लोग भी अपने टारगेट्स बनाया करें। डेली वीडियो में हर बार वीडियो बोलता हूँ, तो आप लोग हमेशा अपने टारगेट्स ऐसे बना लिया करें और जो कंप्लीट हो जाया करे उस पर कंप्लीट का साइन लगा दिया करें। तो हम लोग बनाते हैं अपने आज के टारगेट्स। तो जैसे ये 20 मार्च का है, एक दिन मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था और कल संडे था, तो संडे को मेरा गैप रहता है। तो आज है 24 मार्च। तो आज के अपनी टाइम टेबल बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हैं भाई आज के अपने टारगेट्स। स्ट्रैटेजी की क्लास करनी है, पॉलिटी में रिवीजन करना है स्टार्टिंग से, और कंप्यूटर की क्लास करनी है, ज्योग्राफी क्लास करनी है, हिस्ट्री में रिवीजन करेंगे अगर अरब आक्रमण। मैं अपने नोट्स भी रिवीजन कर रहा हूँ, और जो नवीन सर ने यूट्यूब पे नायक बैच में क्लास स्टार्ट की है उससे भी क्लास ले रहा हूँ। तो उससे मतलब जो चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है वो ऐड ऑन कर लेता हूँ। बाकी का बहुत अच्छा है, वो पढ़ा रहे हैं उसमें हिस्ट्री में, तो आप भी पढ़ सकते हो। मैथ में मैं क्लास करूँगा, हिंदी में साहित्य पढ़ूँगा। साहित्य में पढ़ रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं अपना स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके में आज अपना टॉपिक है पुस्तक और लेखक। तो मैं पहले ही इसके नोट्स बना लिए पीडीएफ से, आप लोग भी बना सकते हैं। ये पीडीएफ कहाँ मिलती है? जो अपनी पहली क्लास है, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इसकी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगी बुक्स एंड ऑथर की पीडीएफ पूरी। ये देखो, तो ये पहले ही लिख लिया करो। तो क्लास आपकी जो 40 मिनट या 1 घंटे की क्लास है वो आपकी 20 मिनट में हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं इसको 2x पे कंप्लीट कर लूँगा। तो मिलते हैं क्लास करने के बाद। तो भाई टाइम हो रहा है अब 10:40 और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे आज प्राकृतिक वनस्पति की आज क्लास लेंगे। और ये अपना पुराना टॉपिक हो गया था उद्योग। तो मिलते हैं चलो क्लास लेने के बाद। तो भाई अपनी ये भी क्लास हो गई है कंप्लीट, प्राकृतिक वनस्पति। अब स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे। मेरी 2 क्लास हो रही हैं क्योंकि मैं अभी 2 दिन से, कल संडे था उससे पहले बिजी था। तो आज सर ने पढ़ाया नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इसकी क्लास करेंगे। पहले फर्स्ट क्लास करूँगा मैं। मिलते क्लास करने के बाद। तो भाई अब टाइम हो गया है 12:33। अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट। तो आज सर ने बताया था इस क्लास के नोट्स नहीं बनाने, तो मैंने भी नोट्स नहीं बनाए, आगे वाली क्लास के बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ में आज सर ने पढ़ाया है, देखते हैं क्या पढ़ाया। मैथ में सर ने पढ़ाया है परसेंटेज की। मुझे दोनों क्लासें लेनी है, तो लेते हैं क्लास। मिलते हैं क्लास के बाद। तो भाई अपना मैथ भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को। टाइम हो रहा है भाई 2:27 और अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, देखो नायक वैज से। पढ़ तो मैं पहले ही चुका हूँ, बस रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है तो मैं इसलिए ऐड ऑन कर देता हूँ। और मैं पहले करियर बिल से पढ़ा हूँ, तो सर ने मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, मिडिवल इंडिया से। तो मैं वहीं से स्टार्ट मैंने करी। 2 क्लास मैंने पहले कर ली, तो तीसरी क्लास करूँगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वाली। तो इसमें मुझे जो चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है वो मैं से लगा के इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। बाकी का मैं पहले ही अपना ये हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ अभिषेक सुमन सर से, जो करियर बिल पे हैं। उन्होंने भी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाई है। उन्होंने भी मेन पॉइंट और सेम ही ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐड ऑन नहीं करनी पड़ रही हैं, और जो चीज़ मुझे लगता है ऐड ऑन करनी चाहिए वो मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं हिस्ट्री यहाँ से कर रहा हूँ। तो मिलते हैं क्लास करने के बाद। तो भाई क्लास हो गई अपनी कंप्लीट। तो ये मुझे करने थे कुछ ऐड, तो इसमें मैंने ऐड ऑन कर लिए।
तो जो मैंने पहले नहीं थे, जैसे इसमें मोहम्मद गोरी ने पंजाब में सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र को, जैसे 1179 में पेशावर पंजाब सिंध को जीता, और 1186 में लाहौर को, 1188 में बठिंडा पंजाब को जीता। ठीक है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जो बठिंडा है। और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर कहाँ के राजा थे? अजमेर के राजा थे। और ऐसे दिल्ली का संस्थापक कौन था? आनंद पाल थे। पुराना नाम क्या था दिल्ली का पुरी। तो ये वाला है जो इम्पोर्टेंट, या मानो या कुछ मुझे लगता है कि हाँ मुझे ऐड ऑन करना चाहिए, तो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी के भी मैंने नोट्स पहले ही बना रखे हैं। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़नी है, विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत और संविधान की अनुसूचियाँ। तो टाइम हो गया भाई, 4 बज गए हैं, और अपना ये भी रिवीजन हो गया है, अपना पॉलिटी भी रिवीजन हो गया जो उसने बनाए थे। तो मैं आज आपको संविधान की अनुसूचियाँ 12 बता देता हूँ। अनुसूची पहले में भारत राज्य एवं संघ राज्यों के नाम में उनके अधिकार क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है। अनुसूची दूसरे में है भारत में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुसूची 3 में है संघ और राज्य मंत्री, संसद, विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव, प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि को ली जाने वाली शपथ। जो ये जितने भी राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, या अपने राष्ट्रपति जी हैं, कोई भी प्रत्याशी करता है या न्यायाधीश है, तो उनके लिए जाने वाली शपथें हैं। और अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी बांटना। और अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण में जुड़े। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण प्रावधान। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का शामिल होना। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये संघ के कुछ विषय होते हैं, राज्य के कुछ विषय होते हैं, समवर्ती में ये दोनों के मिलने वाले कुछ विषय होते हैं। ये डिटेल में मैं आपको एक दिन बताऊंगा। अनुसूची 8 में है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। ये कभी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है। अनुसूची 9 में है न्यायिक प्रलोभन। अनुसूची 10 में है दल बदल। और अनुसूची 11 में है पंचायत है। अनुसूची 12 में नगर पालिका है। तो ये है भाई अपना आज का वो। और अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड हैं? न्यायिक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। ठीक है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटरजेंटिव वर्ड जोड़ा गया। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं अब स्टार्ट करूँगा हिंदी। टाइम हो गया भाई 4:07 और स्टार्ट करते हैं अब हिंदी में हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी हिंदी साहित्य थोड़ा वीक है। और नॉर्मल तो हिंदी वो तो सही है, बाकी का ये थोड़ा वीक है, तो इस पर फोकस करना है अभी। और जब तक अपनी UPSI का कुछ नहीं आता तब तक इसको कर लेते हैं रेडी। ठीक है, मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। तो भाई टाइम हो गया अब 4:48 और हमारा हिंदी भी हो गया कंप्लीट। हिंदी में आज हम लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कितने भागों में बांटा गया है, और आदिकाल को किस किस ने क्या क्या कहा, और कौन कौन से कवियों ने कहा क्या क्या कहा वो पढ़ा। और निर्गुण शाखा के कवि पढ़े, और गुरु नानक की रचनाएं पढ़ी, और रामचरितमानस पढ़े। रामचरितमानस के कितने खंड होते हैं, कितने कांड होते हैं, उन सबको पढ़ा। तो इसी के साथ अपने आज के टारगेट्स ऑलमोस्ट होते हैं पूरे। अब जो हम लोगों ने टारगेट्स बनाए थे उनको देखते हैं। तो ये अपने टारगेट्स हैं। स्ट्रेटजी के हो गया है, पॉलिटी का हो गया है, कंप्यूटर क्लास होगी, ज्योग्राफी क्लास होगी, और हिस्ट्री भी, अरब आक्रमण हो गया जिसमें हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, और मैथ की क्लास हो गई है, हिंदी साहित्य भी हो गई। तो आज के टारगेट्स अपने होते कंप्लीट। और आप भी डेली टारगेट्स बनाया करो, तो इससे ये रहता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने क्लास की स्ट्रेटजी की और या पॉलिटी की, 1-2 सब्जेक्ट तक तो सही चलता है। उसके बाद कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मतलब कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इसको नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा सीन हो जाता है इस चक्कर में। और पढ़ना तो वो भी है जो फेवरेट नहीं है या फेवरेट है, क्योंकि वेटेज तो उनका भी है। तो इस चक्कर में बना लिया करो
ये सारे टारगेट्स अपने बनाया करो और 1 बाई 1 करके या ऊपर नीचे जैसे भी करना चाहो वैसे कर लिया करो। और मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, जो मेरा लर्न पोर्शन होता है वो मैं सुबह की टाइम पे करता हूँ, जैसे 2-2:30 बजे के बाद करता हूँ। जो लिखने का टाइम होता है वो सारा मैं सुबह के टाइम वो 10 बजे रात को करता हूँ। ठीक है, तो अभी 5 बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। अब मैं जाऊँगा सोने और थोड़ा वॉकिंग करने जाऊँगा, उसके बाद सोऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें मैं करंट अफेयर से रिलेटेड और जो भी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट होती है वो मैं सेंड करता रहता हूँ। और व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।